वेलकम टू आवर 4th एजुकेशन। जैसा कि हम लोग को पता है कि हम लोग कंप्यूशन एंड फ्लेम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हम लोग पार्ट 1 में हम लोग कंप्यूशन एंड इट्स टाइप्स देख चुके हैं और इन दिस वीडियो हम लोग देखने वाले फायर और उसके टाइप्स के बारे में। फायर क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं इन दिस वीडियो हम लोग देखेंगे। जो ये फायर तीन से विदाउट थ्री दिस इज़ नॉट पॉसिबल टू जनरेट द फायर। ठीक है, तो फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन, ये 3 मेन सोर्स है फायर प्रोड्यूस करने के। फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन, विदाउट थ्री द फायर इज़ नॉट जनरेट। ठीक है, तो ये जैसा कि हम लोग पिछले चैप्टर में हम लोग देखे हैं कि जो ये कंबशन होता था, ये फ्यूल जो है ये एक कंबस्टाइल सबस्टेंस है। ये क्या है? कंबस्टाइल सबस्टेंस। ठीक है, ये कंबस्टाइल सबस्टेंस है। जो कंबस्टाइल सबस्टेंस जब रिएक्ट्स करता है O2 से, रिएक्ट्स विथ O2, तो हम लोग को देता है, प्रोड्यूस क्या करता है? हीट प्लस लाइट। ये जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। ठीक है, और कंबशन स्टार्ट्स कैसे होते हैं? कंबशन स्टार्ट कैसे होते हैं? टू स्टार्ट अ कंबशन, कंबशन को स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को कोई भी एक्सटर्नल इंस्टेंस की ज़रूरत होती है, बस विदाउट स्पॉन्टेनियस कंबशन। एक जो स्पॉन्टेनियस कंबशन, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में देखा था, ये टाइप्स था कंबशन का। इसमें हम लोग देखे थे कि जो केवल स्पॉन्टेनियस कंबशन है जिसमें हम लोग को कोई भी एक्सटर्नल इग्निशन की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी हर में, चाहे वो रैपिड हो चाहे एक्सप्लोजिव हो, हर में हम लोग को एक एक्सटर्नल इग्निशन की ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी हीट तक पहुँच जाए और फायर को कैच कर ले। ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर की डिफिनेशन हम लोग कह सकते हैं कि मिनिमम टेम्परेचर एबव विच सबस्टेंस कैच अ फायर। वो मिनिमम टेम्परेचर जिसमें हम लोग का सबस्टेंस है, जो बस कंबस्टाइल सबस्टेंस है, वो हम लोग का फायर कैच कर ले, इसको हम लोग कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग फ्यूल को हटा देते हैं तो क्या फायर, उस फायर को फिर हम लोग क्या कहा जाएगा, फिर वो क्या कहलाएगा? जैसे अगर हम लोग ये 3 ये बनाए हैं हम लोग ट्राइंगल में, जैसे यहाँ फायर है, यहाँ है हीट, यहाँ है ऑक्सीजन और यहाँ है फ्यूल। व्हेन वी रिमूव अ फ्यूल, अगर हम लोग फ्यूल को रिमूव कर देते हैं तो क्या कहा जाएगा? स्टारवेशन कहा जाएगा इसे। तो कोई पूछे व्हाट इज स्टारवेशन? व्हेन वी रिमूव द फ्यूल इट इज़ कॉल्ड ए स्टारवेशन। जब हम लोग फ्यूल को रिमूव कर देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? स्टारवेशन कहा जाता है। और व्हेन वी रिमूव ऑक्सीजन, अगर हम लोग ऑक्सीजन को रिमूव कर दें तो क्या कहा जाएगा? स्मदरिंग कहा जाएगा इसको, स्मदरिंग। दिस नॉट स्मोल्डरिंग अलग है, स्मदरिंग अलग है। स्मोल्डरिंग इस क्या था? जो फ्लेमलेस होता था, वो फायर, वो कंबशन जो फ्लेमलेस हो। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते थे? स्मोल्डरिंग कहते थे। जैसे इंसेंस स्टिक, जो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या है? स्मदरिंग। व्हेन वी रिमूव ऑक्सीजन, अगर हम लोग ऑक्सीजन नहीं रहे, ऑक्सीजन वहाँ पे प्रेजेंस ना रहे, विदाउट ऑक्सीजन अगर हम लोग करेंगे उसको क्या कहेंगे? हम लोग स्मदरिंग कहेंगे। और व्हेन हीट इज रिमूव, अगर हम लोग हीट को रिमूव कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कूलिंग कहेंगे। ठीक है, ये 3 प्रोसेस है एक फायर को जनरेट करने की। 3 मेन प्रोसेस है, विदाउट एनी वन दिस इज़ नॉट पॉसिबल टू जनरेट द फायर। ठीक है, तो फ्यूल को हम लोग कह सकते हैं। और ये यहाँ ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग सपोर्टर भी कहते हैं, सपोर्टर ऑफ कंबशन। ये एक सपोर्टर ऑफ कंबशन का ये सपोर्टर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जो ये फ्यूल है इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे ये फ्यूल है और यहाँ हीट है और ये ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये एक चैन रिलेट कर रहा है, एक चैन हो रहा है, इसलिए इसको और भी जो साइंटिस्ट लोग इसको क्या कहा है? फायर टेट्राहाइड्रेशन।
इसे क्या कहा जाता है, फायर टेट्राहेड्रल। सबसे पीछे फायर टेट्राहेड्रेशन क्या होता है, तो फायर टेट्राहेड्रेशन इज व्हेन द फ्यूल हीट O2 का जो चैन होता है, जो आप विदाउट एनी वन दिस इज नॉट पॉसिबल टू जनरेट फायर, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फायर टेट्राहेड्रेशन कहते हैं। ठीक है, ये फ्यूल, जैसे यहाँ ये फ्यूल हुआ, ऑक्सीजन से रिलेट हुआ, फिर हीट दिया, फिर ये हीट ऑक्सीजन, क्योंकि ये प्रोसेस चलता है। आप सोचिए जब हम लोग कागज़ को जलाते हैं, हम लोग कोई इसको एक्सटर्नल इग्निशन देते हैं, सोर्स देते हैं ताकि वो पेपर जल जाए। ठीक है, तो आप सोचिए कि हम लोग एक बार इग्निशन एक्सटर्नल दिया, एक बार पेपर जलाते हैं, तो वो पूरा कैसे जल जाता है पेपर, क्योंकि जब हम लोग एक बार हीट दिए, जब हीट देते हैं तो उसके बाद फिर उसमें से हीट प्रोड्यूस होता है, तब वो जाके फिर से हीट पाते वो पूरा पेपर जल जाता है। ऐसा नहीं कि हाँ थोड़ा सा पेपर देके वो जल जाता है, इसीलिए ये फ्यूल होता है, फिर ऑक्सीजन से हीट करके फिर से हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसलिए एक चैन के रूप में है ये फ्यूल, O2 और ऑक्सीजन, इसलिए हम लोग कहते हैं इसको फायर टेट्राहेड्रेशन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे फायर्स के टाइप्स। जैसे ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर। ठीक है, इसमें क्या है, पहला है क्लास A। ठीक है, दूसरा है क्लास B फायर्स, तीसरा क्लास C, क्लास D, क्लास E और क्लास F और K में ये बटा हुआ है फायर्स। ठीक है, क्लास A में क्या आता है, क्लास A फायर्स में आते हैं पेपर और वुड, जो पेपर और वुड जलते हैं उसको हम लोग किस में रखे हैं, क्लास A फायर्स में रखे हैं। ठीक है, ये क्लास A फायर्स है जिसमें पेपर और वुड आता है। ठीक है, पेपर B में क्या आता है, पेट्रोल ऑयल्स, जो अगर पेट्रोल जल रहा है, ऑयल जल रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लास B फायर है ये फ्लेमेबल लिक्विड्स होते हैं। ठीक है, फिर क्लास C में जो होते हैं वो गैस होते हैं, मेथेन गैस, इसका फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, इसका होता है C2H6। ये हम लोग अभी अब केमिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हर का एक ये फॉर्मूला ये देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है, मेथेन, मिथाइल, ये सब हम लोग। ठीक है, ये फ्लेमेबल गैस होते हैं। ठीक है, फिर क्लास D है जो इलेक्ट्रिकल फायर्स होते हैं। ठीक है, फिर क्लास E में जिसमें मैग्नीशियम, सोडियम, एक्सेट्रा ये सब होते हैं, जो एक रिएक्टिव मेटल्स अगर रिएक्ट करते हैं तो वो फायर करते हैं, वो होते हैं। क्लास F और K में होते हैं कुकिंग ऑयल्स एंड फैट्स। ये एक इम्पॉर्टेंट है, क्लासीफाई किया गया है क्लास A, B, C, D, F और K में कि कौन से फायर्स किस टाइप्स के और किस ग्रुप में इन लोग को रखा जाए। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को ये समझ में आएगा। इससे कोई भी अगर डाउट है तो आप हम लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे फ्लेम के बारे में, फ्लेम के क्या मैकेनिज्म है, उसके क्या टाइप्स हैं, और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे क्यों जो फ्लेम होते हैं वो ऊपर की तरफ ही जाते हैं, वाई फ्लेम गोज अप, वाई कैन नॉट बी गोज डाउन। ये हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में कि फ्लेम क्या होता है, उसके क्या मैकेनिज्म है और क्या टाइप्स है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।